हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है। वैसे तो हमारा सभी क्लास जो है खास है, बट इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब कि हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 है ना, उसके लिए बेसिक करना है। ठीक है, उसके लिए हमें जितना भी क्वेश्चन है ना 5.2 में हमारा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कैसे निकलेगा, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, और समझो। हम लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, ये ले लेते हैं 2x² माइनस 8x, 2x² माइनस 8x प्लस 6, 8x प्लस 6। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है। ठीक है, वो कौन सी इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ ए जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए बी सी ये हमारा रियल नंबर्स होता है। समझो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जीरो से निकालना है। मतलब कि 2x², ठीक है, माइनस 8x प्लस 6 बराबर हम जीरो कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो जीरो करने पर हमारा जो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, क्योंकि जो है एक्स का पावर 2 है वेरिएबल का। सो हम अगर जीरो करते हैं तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे इस इक्वेशन में? हमारा एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्या वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे कि जीरो हो जाए? वही चीज़ हमें वही जीरो निकालना है, जीरो निकालना है। समझो, कोई दिक्कत है? तो आओ, हमारा जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो मेथड से हम निकाल सकते हैं। एक फार्मूला की मदद से डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरा स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अब देखो, या फिर स्प्लिटिंग मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे और मतलब कि वह वैल्यू बैठाएंगे ना, तो यहाँ पे जो है जीरो हो जाएगा। सो हम हमारा इक्वेशन एक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से सबसे पहले निकालते हैं एक्स का वैल्यू, उसके बाद अपन निकालेंगे फार्मूला की मदद से। ठीक, स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, समझना। ठीक है, अगर समझ जाओगे तो सारा क्वेश्चन बना पाओगे। देखो, इसमें क्या करना होता है, ए और सी। ठीक है, ए इंटू सी, मतलब कि ए सी को मल्टीप्लाई कर लो। ए सी हमारा कितना है? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। हमारा 2 इंटू 6 यानी कि 12। ठीक है, अब 12 को तोड़ना है। ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, और तोड़ लेते हैं। तो 2 से डिवाइड लग जाएगा पूरा पूरी 6, फिर हमारा 2 से लग जाएगा 3, फिर लास्ट में 3 से लग जाएगा 1। हमारा 2 इंटू 3 ये हमारा फैक्टर फॉर्म में टूट गया। ठीक है, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 12। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा मतलब फॉर्म में तोड़ना है ना कि 8 आवे। ठीक है, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 8 ले आओ, बट मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? तो 12 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि इसको अपन क्या करते हैं, 4। ठीक है, 2 इंटू 2 कर देते हैं 4 और प्लस 3। अच्छा, कितना 7 हो जा रहा? 7 नहीं चाहिए हमें, 8 चाहिए ना, यहाँ पे बी के वैल्यू लेना है हमें। हमने फिर देखा कि ऐसा करते हैं, 3 टू जा 6 हो गया हमारा। समझो, 6 और प्लस 2, 8 हो गया हमारा। और इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। हमारा आ भी रहा है, तो हम लोग इसको तोड़ लिए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ना, ये जो हमारा 3 टर्म है, हमें 4 टर्म करना है ताकि हम एक्स का वैल्यू निकाल पाए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस, ठीक है, 8 को हमने तोड़ा, 6 + 2 या फिर 2 + 6 लिख लो। यहाँ पे x + 6 बराबर 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लो। 2x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6x, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2x। समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत? बराबर 0। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे हो गया इधर 2, इधर भी 2। समझो, तो इसी कारण हमें तोड़ा है इसको, ताकि दो दो का जुड़ा हो जाए, मतलब कॉमन कुछ निकल पाए। हमने देखा यहाँ पे कि इसमें से हमारा कॉमन जो है 2x निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2x निकल गया तो x बचेगा। यहाँ पे 2x निकल गया तो इसको लिख सकते हैं ना 3 × 2 तो 2 निकल गया, 3 बचा सिर्फ, और x भी निकाल दिया हमने। माइनस यहाँ पे
निकलेगा 2, ठीक है, -2। तो यहाँ पे x सिर्फ बचेगा और यहाँ पे माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब देखो हमारा x-3 फिर ले लेंगे हम लोग कॉमन। सो x-3 ले लिया हमने बाहर। सो क्या बचा, इसमें से हमने ले लिया x-3 तो 2x बचा, और इसमें से माने -2 ना, हाँ, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x-3 बराबर 0 कर लो, फिर 2x-2 बराबर 0 कर लो, सॉल्व कर लो। x का वैल्यू यहाँ पे 3, ठीक है, इधर माइनस में है तो बराबर कुछ सा जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। अब इसको देख लो, 2x इक्वल टू 2, सो हमारा x इक्वल टू 1 आ गया, समझो। अब देखो x का वैल्यू जो है ना 2 आया है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है x का पावर 2 था। अगर 3 रहेगा तो 3 वैल्यू निकलेगा, 1 रहेगा तो 1 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। इसी तरह 4 रहेगा तो 4 निकलेगा, समझो। अब देखो हमारे जीरो से जो निकला है ना, जो रूट निकला है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। सो यहाँ पे अगर पुट करके देखते हैं ना, देख लो भाई क्या जाता है, रेफ में देख लेते हैं थोड़ा। x के वैल्यू 3 यहाँ पुट करो, 2 इंटू 3 के पावर 2 -8 इंटू 3 प्लस 6। अब देखो इसको सोल्व करोगे ना तो 0 आएगा हमारा। 2 इंटू 9 फिर -24 प्लस 6 आओ 18 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 24, 24 फिर -24, 0 हो गया, समझो। यही चीज़ हमें निकालना था कि x का मान यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे कि 0 हो जाए, समझो। उसी तरह से 1 अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो भी हमारा 0 होगा। तो और फिर चेक कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -8 इंटू 1 प्लस 6। सो हमारे 2 और देखो ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा 8 फिर -8, 0 हो गया, समझो। तो ठीक है, तो इसको उतार के नोट डाउन करना है अपने कॉपी में। तो स्प्लिटिंग मेथड से हमने सॉल्व किया। अब डायरेक्ट फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। सो अब देखते हैं फार्मूला की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये रहा हमारा इक्वेशन था, हाँ फार्मूला, ठीक है। तो x है ना, x वेरिएबल हमारा है, तो x इक्वल टू फार्मूला होता है, याद करना पड़ेगा, ठीक है, -b प्लस माइनस, ये मेथड है, मेथड भी याद करना पड़ेगा, फार्मूला को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। रूट अंडर b² -4ac और डिवाइड बाई 2a होता है, ठीक है, इतना याद करना पड़ेगा। -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac इंटू में 2a। यहाँ से देख लो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है हमारा, ठीक है। तो माइनस b हमारा कितना है, b हमारा -8 है, सो यहाँ पे -8 वैल्यू पुट कर लो। अब देखो b हमारा कितना है, -8 है ना, यहाँ पे -8 हमारा b है, a हमारा 2 है और c हमारा 6 है। आओ तो b यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे, -8 का स्क्वायर तो हमारा 64 होगा, पॉजिटिव हट जाता है, -4 a हमारा 2 और c हमारा 6 और डिवाइड बाई 2, a हमारा कितना है 2। और सॉल्व करो तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 64 फिर हमारा हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24 और 2 यानी कि 48 और डिवाइड बाई 4, समझो। ऐसे सब पर है 4 है हमारा, इधर भी 4 है। तो x इक्वल टू इधर हमारे पास है 8 प्लस माइनस 64 में से 48 माइनस कर लो तो हमारा हो जाएगा 6 और ये रहा हमारा 541, ठीक है, डिवाइड बाई 4। सो हमारा 8 और इसका जो वैल्यू होता है 4 होता है, 4 का वैल्यू होता है, ठीक, डिवाइड बाई 4। तो अपन क्या करेंगे ना कि x का जो वैल्यू है एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक। और तो दो टर्म यहाँ से हमारा खुलेगा, ठीक। एक होगा x प्लस 4, अच्छा 8 प्लस 4 है ना, x इक्वल टू 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 और एक लिख लेगा हमारा x इक्वल टू नेगेटिव में 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करना है तो 12 डिवाइड बाई 4 और एक होगा 4 डिवाइड बाई 4। सो हमारा यहाँ पे 3 बार में
और यहाँ पे 1 बार में। और इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मेथड से हमने एक्स का वैल्यू कितना लाया था, एक 3 लाया था और एक 1 लाया था। तो फार्मूला की मदद से भी हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं और मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। समझो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जीरो से अगर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, सम करते हैं, तो हमारा कितना आता है देख लो। अब देखो मान लो सपोज दैट कि ये जो जीरोस है ना, इसको सम करना है, ठीक है, सम करना है। सो जीरोस ऑफ, सो सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, समझो। तो फार्मूला होता है, देखो हमने जीरो को मतलब जो हमें वैल्यू निकाला एक्स का वैल्यू ना, उसको ऐड करो, सम करो। तो एक एक निकाला हमने 3 और एक निकाला 1, सो इसको ऐड करेंगे तो 4, ठीक है। और बिना एक्स के वैल्यू निकाले हम लोग सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखो फार्मूला होता है अपन के पास माइनस बी डिवाइड बाई ए, ठीक है, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ तुम्हारा एक्स और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझो। ये हमारा फार्मूला देखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो देखो हमारे पास माइनस बी, माइनस और बी जो वैल्यू है कितना है, 8 है, वो भी नेगेटिव में है, ठीक है। तो माइनस 8 ए, ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर का हमारा कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, सो हमारा 4 आया, ठीक है। मतलब कि बिना हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाले हैं, हमने जीरो जो एक्स का जो वैल्यू है ना उसको ऐड किया तो हमारे पास 4 आया, और हमने निकाल कर भी जो ऐड किया फिर भी 4 आया, समझ रहे हो। अब देखो प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो एक निकाला हमने 3 एक्स का वैल्यू और एक निकाला 1, सो हमारे पास आया 3, समझो। या फिर फार्मूला भी होता है हमारे पास, क्या होता है फार्मूला, देखो हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब कि सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक है। शॉर्ट में सी हमारा कितना है यहाँ पे 6 है, 6 है सी, डिवाइड बाई ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे हो गया 3, समझ रहे हो। मतलब कि हमने जो एक्स का वैल्यू निकाला उसको मल्टीप्लाई किया 3, और बिना बिना हमने एक्स का वैल्यू निकाले ही हमने यहाँ पे यहाँ से ए और सी लिया, ए और सी लिया तो हमारे पास 3 आया, कोई दिक्कत। अब देखो मान लो हमारे पास एक्स का वैल्यू है, ठीक है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, सो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो कहेगा कि इक्वेशन बता दो, फिर इक्वेशन बता दो। सो देखो अगर हमें इक्वेशन निकालना है और सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, या फिर एक्स के वैल्यू 2 हमें दे रखा है ना, फिर भी अपन हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना है 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास कितना 3 है, सो हमें वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरोस कितना है 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा है 3, सो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अगर हम फिर निकालें हम एक्स की वैल्यू और हम इसको ऐड करें और प्रोडक्ट करें तो भी हमारा 4 और 3 ही आएगा, समझो। अगर समझ में आया हो तो अपन चलते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 की ओर। सो अब हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। आपने अगर बेसिक समझ गया है तो भाई आप इजली से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बना सकते हो। देखो फाइंड द जीरोस फाइंड करना है, सबके एक्स की वैल्यू निकालना है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, मतलब कि हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। साथ ही साथ हमने अभी क्या देखा कि आ, इसका जो है ना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया था, तो कोफिशिएंट्स हमने देखा कि माइनस बी डिवाइड बाई ए होता है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट करने पर हमारा सी बाई ए, मतलब कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वेरीफाई भी करना है तो आप कर लेते हैं। सो हमारा जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, जीरो से निकालना है, मतलब कि जीरो करने पर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है कि एक्स का वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो जीरो होना चाहिए, समझो।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखो आ जाओ सोल्यूशन में किस तरह से हमें एग्जाम में लिखना होगा। सो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको हम लोग दो दो टर्म में तोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे 3 टर्म है ना, तो इसको दो दो में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले मेथड से कर लो या फिर डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपन करेंगे मेथड के द्वारा। तो रफ में आ जाओ इधर, स्प्लिटिंग मेथड है। ठीक है, ए सी कितना है भाई, ए हमारा है 1 और हमारा सी कितना है, अभी भूल जाओ। आप कहोगे सी तो हमारा यहाँ पे -8 है। ठीक है, अभी भूल जाओ, सिर्फ ए बी सी ले लो। ठीक है, तो हमारा 8 हो गया। ठीक, तो 8 हो गया यहाँ पे सॉल्व करने पर। अब इसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, कि हमको ऐड करने पर यानी प्लस और माइनस करने पर हमारा 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 होना चाहिए हमें। ठीक है, सो हम लोग 2 यहाँ पे लेंगे 4 बार में, फिर 2, फिर 2। ठीक है, 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, समझो। अच्छा, इसको प्लस या माइनस करो, हमें मिलाना है 2 और मल्टीप्लाई करने पर 8 लाना है, 8 होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 या 4 और -2 कर लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 हो तो गया। तो यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस, हमें 2 को हमें तोड़ना है 4 -2 में, 4 -2 को लिखना है। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करोगे ना, ये चीज़ आएगा हमारे पास x -8 बराबर 0। जैसे वैसे छापते चल जाओ। तो एक्स स्क्वायर -4 एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 2x -8 बराबर 0 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब देखो हमारा 2 यहाँ इधर भी टर्म हो गया, 2 इधर भी टर्म हो गया। सो हम अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे कॉमन लेकर के। सो हम यहाँ से लेंगे x। ठीक है, तो x हमारे पास यहाँ से बचेगा, माइनस यहाँ पे 4 बचेगा और इधर से लेंगे हम लोग +2। तो हमारे पास x -4 होगा यहाँ पे इक्वल टू 0। सो हमारा x +2 और एक हो जाएगा हमारा x -4 लेंगे कॉमन, तो x +2 बचेगा, x -4 इक्वल टू 0। सो हमारे पास x का जो वैल्यू होगा -2 होगा और x का वैल्यू होगा 4 होगा। कोई दिक्कत है बोलो। अब देखो यही जो हमारे x का वैल्यू लाया है ना, इसको अपन इसमें पुट करेंगे ना। ठीक है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो वैल्यू हमारे पास निकला, समझो। कोई दिक्कत। अब कर रहा है ना कि इसको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोस निकालो। तो हमने निकाला x का वैल्यू, एक 4 और एक, अच्छा ऐड करना है ना, सम करना है। सो हमारा +-2। सो हमारे पास आया 2। ठीक है, अब क्या करो, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो हमारे पास होगा 4 इंटू -2 -8। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट की जो है, कोफिशिएंट जो होता है ना इसका, उसके हेल्प से अब तुम निकालो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और दोनों इक्वल है कि नहीं वो चेक करो। ठीक है, यह चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सम ऑफ जीरोस हमारा होता है फार्मूला -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऊपर में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, समझो। तो हमारे पास -b का वैल्यू यहाँ पे है -2 डिवाइड बाई a हमारा है 1। सो हमारा पॉजिटिव में 2। अब देखो सम ऑफ जीरोस हमने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 आया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि दोनों सेम सेम आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। ठीक है, नीचे में हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ऊपर में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, c हमारे पास -8 है यहाँ पे और डिवाइड बाई a हमारा 1 है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 8। अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी एक्स का वैल्यू हमने जो निकाला उसको मल्टीप्लाई किया तो -8, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, तो कोफिशिएंट वाला से, तो भी हमारा -8 आया, समझो।
कोई दिक्कत है? सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। यहाँ पे वेरिएबल जो है एस है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन हमारा दूसरा, वन का दूसरा, हमारे पास है 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू, अच्छा जीरो से निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पे जीरो करेंगे तो एस के वैल्यू निकलेगा। सो आ जाओ, स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ए सी हमारे पास कितना है, ए हमारा 4 है और इंटू 1 है। सो इसको तोड़ना है, ठीक है, 4 को तोड़ना है भाई। 2 2 यहाँ पे 2 1। सो हमारा ऐड करो या यानी कि प्लस करो या माइनस करो, कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 4 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि 2 + 2, ठीक है, 2 + 2। सो हमारा, हाँ हमने 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। और अच्छा मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ रहा है, समझो। आओ तो तोड़ लेते हैं इसको भी। तो हमारे पास सोल्यूशन होगा 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू 0। सो हमने तोड़ा इसको, 4s² माइनस 4 को तोड़ा हमने 2 + 2 और इंटू में s+1 इक्वल टू 0। सो और तोड़ लो, 4s² हमारा -2s, फिर -2s+1 इक्वल टू 0। सो हमने देखा यहाँ पे कि कॉमन हमारा निकलेगा 2s यहाँ से, ठीक है, इसमें से दो दो टर्म लगा लो तो हमारे पास 2s यहाँ पे निकला। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, s, और यहाँ पे सिर्फ -1, ठीक है। अब यहाँ हमने निकाल लिया -1, ठीक, अच्छा -1 ले लेगा, 2s, अच्छा 2s यहाँ बचेगा ना, 2 2 4 x², ठीक है, 2s -1 और यहाँ पे -1। सो हमारे पास आएगा 2s -1 इक्वल टू 0। सो हमारे पास 2s -1 और एक हमारा 2s -1, यानी कि दो तो जगह सेम है, इधर भी इधर भी, ठीक है। सो कॉमन ले लिया हमने 2s -1, तो 2s -1 ही हमारा बचने वाला है इक्वल टू 0। तो बारी बारी से जीरो कर लेते हैं, 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0। सो s इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत है, s इक्वल टू 1/2, यानी कि दोनों टर्म में, दोनों मैंने वेरिएबल जो हमारा s है ना, तो s जो हमारा निकला 1/2 ही निकलेगा, और मतलब डिफरेंट निकल ही नहीं सकता है। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, यानी कि एक निकाला हमने 1/2, फिर 1/2, तो ये हमारे पास हो गया हाफ ऑफ 1 हो गया, ठीक है। फार्मूला की मदद से भी निकाल लो, कोफिशिएंट वाला, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो माइनस, अच्छा b कितना था यहाँ पे देख लो, b हमारे पास -4, ठीक है, तरह के -4 डिवाइड बाई ए हमारा 1, 4 4 4 4 4 4 सॉल्व कर लो, तो हमारे पास 4 डिवाइड बाई 4, सो हमारे पास 1 आया, ठीक है। अब निकाल लो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/2 इंटू 1/2, सो हमारा 1/4 आएगा, ठीक है। आओ हमारे पास कोफिशिएंट वाला देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट टर्म यानी कि c। सो c हमारा 1 और a हमारा 4, सही है। यानी कि हमने s निकाला, यानी s हमारा वेरिएबल था, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/4, ऐड किया तो 1, ठीक है, सेम सेम हमारा तो वेरीफाई हो चुका है, कोफिशिएंट वाला से भी और जीरोस वाला से भी। सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको सॉल्व करना है और x के वैल्यू निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इनके वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। हम देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ax², ठीक है। तो 6x², फिर उसके बाद हमारा b वाला होता है ना 7x, और फिर -3, ठीक है। तो इसको अब तोड़ना है तुम्हें, x का वैल्यू निकालना है तुम्हें, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन बना दिया है, बाकी तो बन जाना चाहिए। आओ देखो, तो बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, देखो समझ लो, 6x²
-3 -7x हमारा है। सो इसको हमने तोड़ा 6x² यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, ए सी निकाले स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। सो इसको तोड़ लिया हमने, तो 2 × 3 × 3, ठीक है। इसको प्लस करो या माइनस करो, कितना लाना है तुम्हें, 7, और मल्टीप्लाई करने पर 18 लाना है। सो हमने देखा 3 9 -2 7 हो गया, ठीक है। और 9 2 जा 18 हो गया, समझो। तो 6x² -9 -2, ठीक, इसको सॉल्व करोगे ना फिर नहीं आएगा तुम्हें, समझो। -3 = 0। सो 6x² -9x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकलेगा -1/3 और एक निकलेगा हमारा 3/2। अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बना सकते हो डायरेक्ट फार्मूला की मदद से, ठीक है। उससे भी हमारा x का वैल्यू निकलेगा और सेम टू सेम ही निकलेगा, ठीक है। और वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि हमने x का वैल्यू निकाला, इसको हमने सम किया, ठीक है, ऐड किया, तो हमारे पास आएगा 7/6। प्रोडक्ट करने पर हमारा -3/6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4u² + 8u, ठीक है, इक्वल टू 0 करना है, 0 से निकालना है, u का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, समझो। तो हमने देखा कि 4u कॉमन निकल रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। या फिर +0 करके भी ले सकते हो, स्प्लिटिंग बना सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 और एक हमारा u इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल लो, सो हमारा -2, एक आएगा 0, समझो। या फिर डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो, किससे भाई, -b/a और c/a, समझो। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, t² -15 इक्वल टू 0, यानी कि हमें 0 से निकालना है, t का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इससे भी निकल जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो -15 है ना, इसको बराबर के उस साइड हम लोग भेजेंगे, ठीक है। तो t² = 15, सो हमारा t इक्वल टू प्लस माइनस में होगा यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे t का वैल्यू निकलेगा माइनस हमें √15 और एक होगा पॉजिटिव में, ठीक है। सम ऑफ जीरोस हमारे पास 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास -15। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सो इसका आंसर खुद से ट्राई करना है, ठीक है। 3x² - x - 4 इक्वल टू 0, मतलब कि 0 हमें, मतलब कि लाने के लिए हमें x का वैल्यू क्या पुट करना होगा, ठीक है। तो कमेंट में कमेंट करना कि x का वैल्यू कितना कितना आया तुम्हारे पास, ठीक है। समझ में आया हो तो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड अ इक्वेशन, अच्छा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मतलब कि हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -1। सो इक्वेशन फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमारे पास तो फार्मूला है ही, क्या फार्मूला है, x² - x इंटू यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे प्लस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन निकल जाएगा, वो भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकलेगा, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है -1 है। सो हम जानते हैं, सो वी नो दैट x² - सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। सो हमारा इसमें वैल्यू पुट कर लो, सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है -1 है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकलेगा 4x² - x - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है सम ऑफ जीरोस दे रखा है √3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/3। सो हमको इक्वेशन फाइंड करना है, वो भी कैसा इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन। सो सबका आंसर देख लो भाई और ट्राई करना। सो इस फार्मूला पे इसको यूज कर लो, x² - सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ठीक है। और x² - हमारा सम ऑफ जीरोस √2 है इंटू एक्स है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है 1/3 है। सो वैल्यू पुट करो, थोड़ा सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे पास निकलेगा 3x² - 3√2x + 1 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है √5 है। सो हमारा इक्वेशन फाइंड करना है। सो यहाँ पे निकलेगा हमारा x² + √5 इक्वल टू 0। उसी तरह से सारा तुम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। कोई हमारा जो क्वेश्चन है इजी है, ठीक है, सारा इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए
खुला है, कमेंट कर दो। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हो गया समाप्त, खत्म हो चुका है। नया चैप्टर हमारा रहेगा पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वो भी बहुत इजी हमारा चैप्टर है। ठीक है, सारा इजी चैप्टर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है तुम्हें। बस तुम्हें ध्यान से सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझना है। अगर बेसिक समझ जाते हो तो एक्सरसाइज तो है हमारे ऊपर